एंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, चरक का संबंध किस देश से था। आपका क्वेश्चन है चरक का संबंध किस देश से था। याद रखिएगा भारत से था। किस देश से था तो भारत से था। यहाँ पे आपका चरक होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, गोडाउना समूह के किसका निर्माण हुआ था। आपका क्वेश्चन है गोडाउना समूह में किसका निर्माण हुआ था। बताइए कमेंट करके किसका निर्माण हुआ था। तो याद रखिएगा कोयला का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था तो कोयला का निर्माण हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। आपका क्वेश्चन है हरित क्रांति से किस राज्य को आर्थिक लाभ हुआ। बताइए कमेंट करके किसका लाभ हुआ था। तो याद रखिएगा इनमें से सभी को लाभ हुआ था। किसका लाभ हुआ था तो इनमें से सभी को लाभ हुआ था। सभी राज्यों को लाभ हुआ था जिनसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी क्रांति है। आपका क्वेश्चन है दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी क्रांति है। बताइए कमेंट करके कौन सी क्रांति है। याद रखिएगा श्वेत क्रांति है। कौन सी क्रांति है तो श्वेत क्रांति है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए। आपका क्वेश्चन है रबर की खेती के लिए कौन सी जलवायु चाहिए। बताइए कमेंट करके कौन सी जलवायु चाहिए। तो याद रखिएगा भूमध्यरेखीय जलवायु चाहिए। कौन सी जलवायु चाहिए तो भूमध्यरेखीय जलवायु चाहिए। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, शेयर बाजार का नियामक संस्था है। आपका क्वेश्चन है शेयर बाजार का नियामक संस्था है। बताइए कमेंट करके नियामक संस्था है तो याद रखिएगा क्या है। तो यहाँ पे आपका SEBI है। कौन है तो SEBI है, जो कि SBI है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कोयला कितने प्रकार के होते हैं। आपके क्वेश्चन है कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। बताइए कमेंट करके कौन है। तो याद रखिएगा कौन है तो इनमें से सभी है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी। आपका क्वेश्चन है भारत में प्रथम चीनी मिल की स्थापना किस राज्य में की गई थी। याद रखिएगा किस राज्य में की गई थी तो उत्तर प्रदेश राज्य में की गई थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। आपका क्वेश्चन है महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। याद रखिएगा महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है तो 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति संबंधित है। आपका क्वेश्चन है श्वेत क्रांति संबंधित है। तो याद रखिएगा क्या चीज़ से है तो दूध से है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। आपका क्वेश्चन है यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं। बताइए कमेंट करके किस देश को कहते हैं। तो याद रखिएगा तुर्की को कहते हैं। किस देश को कहते हैं तो तुर्की को कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है तो प्रधानमंत्री होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। आपका क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। बताइए कमेंट करके किस प्रकार की आपदा थी। याद रखिएगा मानव जनित थी। किस प्रकार की आपदा थी तो मानव जनित आपदा थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। बताइए कमेंट करके कहाँ पे स्थित है। तो याद रखिएगा जमालपुर स्थित है। कहाँ पे स्थित है तो जमालपुर में स्थित है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है,
जीडीपी विस्तारित रूप लिखे। आपका क्वेश्चन है जीडीपी विस्तारित रूप लिखे। इसका आंसर क्या होगा बताइए कमेंट करके क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन है चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। आपका क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कब हुआ था तो 1916 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सुनामी किस स्थान पर आता है। आपका क्वेश्चन है सुनामी किस स्थान पर आता है। तो याद रखिएगा समुद्र पर आता है। किस स्थान पर आता है तो समुद्र पर आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। आपका क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। तो याद रखिएगा सुनामी है। कौन है तो सुनामी है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आप वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।